Hello and very good morning to all of you. In today's lecture, we are going to discuss about the design of वैली कर्व. ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने समिट कर्व जो है वो ऑलरेडी पढ़ रखा था और समिट कर्व एंड वैली कर्व में जो डिफरेंसेस थे वो भी हम लोगों ने देख रखे. ठीक है, तो सबसे पहले वैली कर्व को एक बार हम लोग थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं. तो ये आपका है वैली कर्व. वैली कर्व को पहचानने का तरीका ये है कि इसका जो कॉन्केव साइड होगा वो कॉन्केव साइड होगा अपवर्ड एंड कॉन्वेक्स डाउनवर्ड. ठीक है, कॉन्केव साइड इज अपवर्ड एंड कॉन्वेक्स इज डाउनवर्ड. तो ये जो स्ट्रक्चर हमारा फॉर्म होगा वो कहलाएगा वैली. ठीक है, एक वैली फॉर्म में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो वैली. अब हमें जब वैली कर्व हम बनाते हैं तो जैसे हमारे जो भी डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रेडियंट्स होते हैं, लाइक हमारा कोई एक असेंडिंग ग्रेडियंट है या डिसेंडिंग ग्रेडियंट है या दो डिसेंडिंग ग्रेडियंट है, तो ये ग्रेडियंट मिलके हमारे वैली कर्व को फॉर्म करते हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ डिज़ाइंस जो है उसका देख लेते हैं कि कौन कौन से कंडीशन में वैली कर्व जो है वो फॉर्म हो रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट हमारा वैली कर्व फॉर्म हो रहा है कि एक डिसेंडिंग ग्रेडियंट है हमारे पास. ठीक है, तो एक हमारे पास देखिए दो तरीके का ग्रेडियंट होता है, एक अप ग्रेडियंट है एंड एक डाउन ग्रेडियंट है. अप ग्रेडियंट एंड डाउन ग्रेडियंट. तो अप ग्रेडियंट में हमारा ग्रेडियंट जो होगा वो अपवर्ड में होगा एंड इसको हम लोग पॉजिटिव साइन से इसको इंडिकेट करेंगे. और जो डाउन ग्रेडियंट होगा वो डाउनवर्ड एक्टिविटी होगी एंड उसको हम लोग नेगेटिव साइन से उसको शो करेंगे. ठीक है, तो एक हमारे पास डाउन ग्रेडियंट है एंड उसके रिस्पेक्ट में एक हमारे पास एक अप ग्रेडियंट है. ठीक है, तो ये हमारा डाउन ग्रेडियंट अगर उसे रिप्रेजेंट करना होगा तो हम इस ग्रेडियंट को सपोज n1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, ये n1 हो गया और ये हो गया हमारा n2. ठीक है, अब क्योंकि ये डाउन ग्रेडियंट है तो हमने इसको -n1 कर दिया. ठीक, और ये अप ग्रेडियंट है तो इसको हम लोग +n2 कर देंगे. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट को जोड़ देंगे. अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा साइड है कॉनकेव अपवर्ड आ रहा है एंड कॉन्वेक्स जो है वो डाउनवर्ड है. ठीक है, तो ये हमारा एक किस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, वैली फॉर्म. ठीक, कब बना, जब एक डाउन ग्रेडियंट एक अप ग्रेडियंट से मिला है तब. अब हमें जो इसमें मेनली फाइंड आउट करना होता है वो होता है हमारा डेविएशन एंगल. और ये डेविएशन एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से. ठीक है, तो ये जो हमारा डेविएशन एंगल होता है इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, तो जो हमारा पहला ग्रेडियंट होगा उसमें से दूसरे ग्रेडियंट को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. मतलब दोनों ग्रेडियंट के बीच का क्या होता है, डिफरेंस. ठीक है, तो पहला ग्रेडियंट हमारे पास क्या है, -n1. ठीक है, एंड अब फिर इसका डिफरेंस लेना है तो यहाँ पर माइनस प्लस n2, यानी ये आपका डेविएशन एंगल आ गया -n1 -n2 का. ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इसी तरीके से हम यहाँ पर डेविएशन एंगल जो है निकालेंगे. यही हमारे लिए मेन है जब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे. तो ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, एक डेविएशन एंगल निकाल लिया. तो ये तो हमारा केस नंबर 1 हो गया जब हमारा वैली फॉर्म हो रहा है. एक और केस देख लेते हैं. एक हमारे पास फ्लैट ग्रेडियंट है. ठीक है, फ्लैट ग्रेडियंट का मतलब हो गया कि हमारा 0 डिग्री फ्लैट ग्रेडियंट है एंड फ्लैट ग्रेडियंट पर एक हमारे पास अपवर्ड ग्रेडियंट है, अप ग्रेडियंट है. ठीक है, फ्लैट ग्रेडियंट यानी ये आपका 0 हो गया एंड ये आपका अप ग्रेडियंट, तो हम इसको n1 मान ले रहे हैं और क्योंकि अप है ये आपका +n1 हो जाएगा. ठीक, अब हमने क्या किया, इसके एंड पॉइंट से इसके एंड पॉइंट को अटैच कर दिया कुछ ऐसे. ठीक है, तो अब ये क्या बन रहा है, कॉनकेव अपवर्ड एंड कॉन्वेक्स डाउनवर्ड. ठीक, फिर बन रहा है हमारा कॉनकेव अपवर्ड एंड कॉन्वेक्स डाउनवर्ड. ठीक है, अब अगेन हमें इसमें क्या करना होगा, डेविएशन एंगल फाइंड आउट करना होगा. ठीक है, जब हम कैपिटल N यानी डेविएशन एंगल फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा फ्लैट ग्रेडियंट 0 -n1, यानी कि ये हमारा फ्लैट ग्रेडियंट हो गया. n इज इक्वल टू जो हमारा डेविएशन एंगल हो गया वो कितने का हो गया, -n1 का. ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. फिर इसके और भी दो केसेस और हैं, वो दोनों केसेस भी हम लोग देखेंगे एंड देन हम लोग इसका डिजाइनिंग करेंगे एंड इसमें बेस्ड जो न्यूमेरिकल है उसको करेंगे.
ओके, तो ये हमारे दो केसेस हो गए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम केस नंबर 3, जो हमारा डायग्राम है। ठीक है, तो एक और है हमारे पास कि एक हमारे पास है अप ग्रेडियंट, ठीक है, एंड देन अगेन एक हमारे पास है अप ग्रेडियंट। अब मैंने क्या करना है, इसके एंड पॉइंट को इसके एंड पॉइंट से मिला देना है, क्योंकि ये अप ग्रेडियंट है तो ये हो गया आपका प्लस n1, एंड ये भी अप ग्रेडियंट है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा हमारा प्लस n2। दिस साइड इज कॉन्केव एंड दिस इज कॉन्वेक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर डेविएशन एंगल n निकालेंगे, तो ये n की वैल्यू हो जाएगी हमारी क्या, n1, ठीक है, n1 माइनस n2, n1 माइनस n2, ये हो गया हमारा क्या, थर्ड काइंड ऑफ वैली कर्व। ठीक है, जो पॉसिबिलिटी हमारी बनती है। देन आ जाइए आप फोर्थ पे। फोर्थ है हमारे पास एक डाउन ग्रेडियंट है, ठीक है, सपोज एक डाउन ग्रेडियंट है ये, और क्योंकि डाउन है तो हमने इसको माइनस से रिप्रेजेंट किया एंड माइनस n1, ठीक, एंड देन हमारे पास है एक फ्लैट ग्रेडियंट। फ्लैट ग्रेडियंट है तो ठीक है, जीरो है। फिर हमने क्या करना है, इसके एंड पॉइंट से इसके एंड पॉइंट को मिला देना है, ये बन जाएगा आपका कॉन्केव साइड एंड दिस इज कॉन्वेक्स साइड। ठीक है, ये हो गया आपका डेविएशन एंगल। तो यहाँ पर जब हम एंगल निकालेंगे तो ये हो गया हमारा माइनस n1 माइनस जीरो, सो दिस इज माइनस n1 डेविएशन एंगल। ठीक है, ये हमारी फोर्थ कंडीशन है। देन आ जाइए फिफ्थ कंडीशन पे। फिफ्थ कंडीशन ये है कि हमारे पास एक डाउन ग्रेडियंट है, एक डाउन ग्रेडियंट है, ठीक है, ये डाउन ग्रेडियंट है हमारा माइनस n1 का, एंड देन अगेन हमारे पास एक डाउन ग्रेडियंट है विच इज माइनस n2। ठीक है, डाउन ग्रेडियंट एंड देन अगेन एक डाउन ग्रेडियंट, और इसके एंड पॉइंट को इसके एंड पॉइंट से मैच कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा डेविएशन एंगल n। ठीक है, दिस इज कॉन्केव साइड एंड दिस इज कॉन्वेक्स, दिस इज कॉन्केव एंड दिस इज कॉन्वेक्स। ये जो हमारी n की वैल्यू हो जाएगी, कैपिटल N इज इक्वल्स टू माइनस n1 माइनस माइनस n2, यानी ये हो गई हमारी माइनस n1 प्लस n2। ठीक है, ये हो गई कैपिटल N यानी डेविएशन एंगल की वैल्यू। तो ये हमारे कुछ 5 केसेस हैं जो कि हमारे जो अरेंजमेंट बनाते हैं, जैसे अप ग्रेडियंट, डाउन ग्रेडियंट। फिर आपका पहला केस जो है वो है आपका एक अप ग्रेडियंट जो है वो एक अगेन अप ग्रेडियंट से मिल रहा है। फिर ये हो गया आपका फ्लैट ग्रेडियंट है, फ्लैट ग्रेडियंट आपका एक अप ग्रेडियंट से मैच कर रहा है। देन यहाँ पर हो गया एक डाउन ग्रेडियंट है अप ग्रेडियंट से, देन एक डाउन ग्रेडियंट है डाउन ग्रेडियंट। तो ये जो हमारे कुछ 4-5 अरेंजमेंट है, ये मिलके एक वैली फॉर्म करते हैं, और उसको पहचानने का तरीका हमारे पास यही है कि कॉन्केव साइड अपवर्ड होगा एंड कॉन्वेक्स डाउनवर्ड होगा, जबकि समिट में क्या होता है कि कॉन्वेक्स साइड अपवर्ड होता है एंड कॉन्केव डाउनवर्ड होता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए जो वैली कर्व होते हैं हमारे पास, वैली कर्व में क्या दिक्कतें आती हैं, या फिर वैली कर्व किस मामले में समिट कर्व से डिफरेंस है। तो एक तो हमने इस पे इसके व्यू के अकॉर्डिंगली देख लिया कि इसमें कॉन्केव अपवर्ड कॉन्वेक्स डाउनवर्ड, इसमें आपका कॉन्केव डाउनवर्ड कॉन्वेक्स अपवर्ड। ठीक, दूसरी बात ये है कि जब हम वैली कर्व में मूव करते हैं व्हीकल से, तो जब हम इसमें वैली कर्व में ट्रैवल करेंगे तो जो पैसेंजर होगा उसको बहुत ही मतलब एक तरीके से प्रेशर टाइप फील होता है। ऐसा क्यों होता है कि जैसे लगता है, जैसे मान लीजिए आपकी व्हीकल है, ठीक है, और ये एक समिट कर्व पे व्हीकल है, ठीक है, तो इस व्हीकल का जो सेल्फ वेट है वो कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड। इधर भी जो व्हीकल का सेल्फ वेट होगा वो कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड। ठीक, अब देखिए, अब ये जो हमारा वैली कर्व है, इसमें ये वेट हमारा नीचे की तरफ लग ही रहा है, समिट में भी वेट नीचे की तरफ लग रहा है। अब एक तरीके से देखें तो ये हमारा एक सर्कुलर कर्व की तरह है। तो सर्कुलर कर्व में आउटवर्ड डायरेक्शन में हमेशा कौन सा फोर्स एक्ट करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसमें क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल, ये आपका सर्कुलर कर्व हो गया, ये आपका सर्कुलर कर्व का इनर साइड हो गया, ये आउटर साइड हो गया। तो आउटर में आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहाँ एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ वेट भी एक्ट कर रहा है एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट कर रहा है, ये दोनों एक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो पैसेंजर होता है, जो ट्रैवलर होता है, उसको ये लगता है कि जो उसको बहुत ही एक तरीके से दबाव फील होता है जब वो वैली कर्व में मूव करता है। जो हमारा समिट कर्व है, समिट कर्व पे कंफर्टेबल जर्नी होती है, वजह ये है कि आपका वेट जो है वो नीचे लग रहा है,
ये सर्कुलर कर्व है, सर्कुलर कर्व का इनर साइड ये है, आउटर साइड ये है। तो इस वेट को बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये आपका एक तरीके से सर्कुलर कर्व है एंड आउटवर्ड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, वेट को बैलेंस करता है। तो इसलिए हमारी जो जर्नी होती है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी कंफर्टेबल होती है इन कंपैरिजन टू हमारे वैली कर्व से, ठीक है। तो पहला चीज तो ये हो गया कि हम एक राइड के बेसिस पे देख रहे हैं, राइड क्वालिटी के बेसिस पे देख रहे हैं कि किसमें हमारी जो जर्नी होगी वो कंफर्टेबल होगी, ठीक है। तो पहली डिफरेंस तो हमारी ये हो गई। सेकंड डिफरेंस क्या है कि जैसे मान लीजिए जो हमें साइड डिस्टेंसेस होते हैं, जैसे कि अगर हम समिट पे मूव कर रहे हैं एंड वैली पे मूव कर रहे हैं तो हम कितने अभी जो हम लोगों ने इसके पहले यूनिट जब हमारा स्टार्ट हो रहा था तो हमने क्रॉस सेक्शन में पढ़ा था ना कि साइड डिस्टेंस में हमने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एंड ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस पढ़ा था। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है कि अगर हमें उतने डिस्टेंस तक हमें विजिबल हो कि अगर हम विदाउट कोलिजन जो हेड ऑन कोलिजन जो है वो ना हो, उसके पहले ही हमारी व्हीकल जो है वो स्टॉप हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर वैली कर रहा है और जब हमारी व्हीकल यहाँ पर रहती है तो ड्यूरिंग द डे मतलब दिन में तो प्रॉब्लम नहीं होती। अब इसकी विजिबिलिटी कहाँ है, यहीं तक रह सकती है, इसको इधर से आने वाले व्हीकल्स जो है वो नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो एक तो ये प्रॉब्लम आती है। तो ड्यूरिंग द डे तो विजिबिलिटी फिर भी ठीक रहती है, बट ड्यूरिंग द नाइट ये कहाँ तक देख सकता है, वो जहाँ तक इसका हेडलाइट इसको दिखाएगा, ठीक है। इसी वजह से जो यहाँ का स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है वो हेडलाइट साइड डिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर ड्राइवर होगा वो वहीं तक देख पाएगा जहाँ तक कि हेडलाइट साइड डिस्टेंस उसको हेडलाइट से उसको जहाँ तक विजिबल होगा, ठीक है। तो एक दूसरी प्रॉब्लम है वैली कर्व की, ठीक। तो यही हमारे दो मेजर डिफरेंसेस हैं वैली एंड समिट कर्व में, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो वैली कर्व का डिजाइनिंग है उसको देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको डिजाइन करेंगे एंड न्यूमेरिकल देन उस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं वैली। सबसे पहले आ जाते हैं हम डिजाइन ऑफ वैली कर्व। तो ये हमारा क्राइटेरिया टू डिजाइन वैली कर्व, क्राइटेरिया टू डिजाइन वैली कर्व, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें हमें कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना, कौन कौन सा क्राइटेरिया है। तो सबसे पहला तो ये है हमारा कि हेडलाइट साइड डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं HSD, हेडलाइट साइड डिस्टेंस ड्यूरिंग नाइट। देखिए डे के दौरान तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हेडलाइट का यूज हम कब करते हैं, रात के दौरान ही करते हैं, ठीक है। तो हेडलाइट साइड डिस्टेंस ड्यूरिंग नाइट हमें ये चीज देखनी पड़ेगी। देन क्रॉस ड्रेनेज कंट्रोल, अभी इसको डिस्कस करते हैं एक बार कि क्रॉस ड्रेनेज कंट्रोल क्या करना होगा इसके लिए। देन आपका आता है मोटरिस्टिक कंफर्ट, मोटरिस्ट कंफर्ट, कंफर्ट एंड देन लास्ट इज aesthetic appearance, aesthetic appearance, aesthetic appearance। देखिए सबसे पहले तो अभी हमने हेडलाइट साइड डिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया ही था कि ड्यूरिंग द डे तो हमें हेडलाइट की जरूरत नहीं आएगी, ड्यूरिंग द डे विजिबिलिटी हमारी सही होगी, बट ड्यूरिंग द नाइट क्या होगा कि जहां तक हेडलाइट साइड डिस्टेंस से हमें हेडलाइट से विजिबल होगा वहीं तक हमारी विजिबिलिटी होगी। तो एक तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हेडलाइट साइड डिस्टेंस का। दूसरी बात ये है कि जैसे मान लीजिए आपका इस तरीके से वैली फॉर्म हुआ है तो जब भी हमारा रेनफॉल की सिचुएशन होगी तो पानी यहाँ पर इकट्ठा होने के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, क्योंकि ये आपका ग्राउंड लेवल से कुछ नीचे बना होता है तो इस वजह से यहाँ पर आपका जो वाटर एक्यूमुलेशन या वाटर लॉगिंग की कंडीशन बनती है, तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर ड्रेनेज प्रोवाइड करना होगा। तो उसी को हमें क्या बोल रहे हैं कि क्रॉस ड्रेनेज कंट्रोल भी हमें इसमें देखना होगा, ठीक। देन आपका आता है क्या, मोटरिस्ट कंफर्ट। तो कंफर्ट के बारे में अभी हमने बात किया था कि उसकी राइडिंग क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। तो हमारा जो वेट है, सेल्फ वेट जो उसका एक्ट करेगा व्हीकल का, वो भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो ये दोनों की वजह से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जर्नी हो जाती है हमारी वैली कर्व में। एंड देन आपका आता है एस्थेटिक अपीयरेंस की, देखने में ओवरऑल हमें सुंदर लगे, अच्छा लगे देखने में, ठीक है।
ये हमारे कुछ क्राइटेरिया हैं, जिसमें से हमें मेनली जो क्राइटेरिया डिजाइनिंग के लिए पढ़ना है वो पढ़ना है हेडलाइट साइड डिस्टेंस का। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग कि इसको कैसे डिजाइन करेंगे। तो अगर हमें लेंथ ऑफ द वैली कर्व निकालना होगा, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वैली कर्व। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, वैली कर्व की लेंथ को हम कैसे कैलकुलेट करें। तो सबसे पहला हमारा आता है बेस्ड ऑन कंफर्ट कंडीशन। ये हमारा आता है लेंथ ऑफ वैली कर्व इज इक्वल टू 0.38 अंडर रूट NVQ, where V is velocity in kmph, LV is length of valley curve, LV is length of valley curve, and N is deviation angle, N is deviation angle। तो जब हम कंफर्ट कंडीशन के बेसिस पे लेंथ ऑफ वैली कर्व कैलकुलेट करेंगे, तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है अंडर रूट 0.38 अंडर रूट NVQ, और n जो है वो डेविएशन एंगल है। और ये डेविएशन एंगल क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जैसे अभी हमने इसके पहले अभी जो कंडीशंस पढ़ी थी कि अप ग्रेडियंट एंड डाउन ग्रेडियंट कितना है, तो वही जो डेविएशन एंगल होगा हमारा दोनों ग्रेडियंट के बीच का डिफरेंस होगा। तो वहां से हम क्या करेंगे, डेविएशन एंगल को निकाल लेंगे। LV जो है वो हमारा लेंथ ऑफ द वैली कर्व है, ठीक, ये तो हम कैलकुलेट ही कर रहे हैं। एंड V जो है वो हमारा वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल, जो भी होगा हमारा kmph में, वो हम रख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ द वैली कर्व, जो कि हमारा निकल के आएगा कंफर्ट कंडीशन के बेसिस पे। ठीक है, देन जो सेकंड कंडीशन है हमारी कैलकुलेट करने की लेंथ ऑफ द वैली कर्व, वो किस पे बेस्ड है, तो वो है हमारा हेडलाइट साइड डिस्टेंस के बेस पे। दिस इज बेस्ड ऑन हेडलाइट साइड डिस्टेंस HSD। अब इसको कैलकुलेट करने के देखिए दो तरीके हैं। सबसे पहले तो इसके पहले जब हम लोग समिट कर्व भी डिजाइन कर रहे थे, तो उसमें लेंथ ऑफ द वैली कर्व के लिए हमने दो केसेस, सॉरी समिट कर्व के लिए हमने दो केसेस माना था। पहला कंडीशन तो ये था कि अगर हम प्री अजम्पशन करके चलते हैं कि लेंथ ऑफ द समिट कर्व इज ग्रेटर देन SSD एंड OSD, क्योंकि हमें LV की वैल्यू मतलब लेंथ ऑफ द वैली कर्व या लेंथ ऑफ द समिट कर्व उस समय पता नहीं था। ठीक है, तो जब वैल्यू होगी हमारी, उसको क्या करेंगे, वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द वैली कर्व हमें प्री अजम्पशन में इस चीज को मान लेना है कि इफ LV इज ग्रेटर देन SSD, कि अगर लेंथ ऑफ द वैली कर्व हमारा ज्यादा है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से, तो फिर हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें ये प्री अजम्पशन मान के चलना पड़ेगा कि इफ लेंथ ऑफ द वैली कर्व इज ग्रेटर देन SSD, देन इसका फॉर्मूला है आपका LV इज इक्वल टू NS स्क्वायर अपॉन 1.5 प्लस 0.35s। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होगा लेंथ ऑफ द वैली कर्व कैलकुलेट करने का, इफ लेंथ ऑफ द वैली कर्व इज ग्रेटर देन SSD। तो हमें ये कंडीशन पहले ही माननी होगी, क्योंकि हमें LV की वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये कंडीशन पहले मान लेंगे, मतलब प्री अजम्पशन पे चलेंगे। डेविएशन एंगल जो हमारा ग्रेडियंट होगा, दोनों में से डिफरेंस करके डेविएशन एंगल निकाल लेंगे। S जो है वो हमारा क्या है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस SSD, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द वैली कर्व निकाल लेंगे। अब हमारा जो भी लेंथ ऑफ द वैली कर्व आएगा, अब हम इस कंडीशन में देखेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि SSD तो हमें पहले से पता है और लेंथ ऑफ द वैली कर्व हमने अभी निकाला है। तो यहाँ से हम इस चीज कंडीशन को देख सकते हैं कि वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो जो केस 2 होगा हम उस पर चलेंगे, उसको मानेंगे। ठीक है, और केस 2 क्या कहता है कि इफ LV इज लेस देन SSD, अगर लेंथ ऑफ द वैली कर्व जो है वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से कम है, देन उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला LV इज इक्वल टू 2s माइनस 1.5 प्लस 0.35s अपॉन n। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ द वैली कर्व कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, जब हमारा लेंथ ऑफ द वैली कर्व जो है वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से कम होगा तब। ठीक है, तो ये हमारे दो कंडीशंस है। इन दोनों कंडीशंस पे हम वैल्यू को पहले निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सेटिस्फाई अगर होगा तो कंडीशन 1 हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा, तो ठीक है, अदरवाइज क्या करेंगे, कंडीशन 2 पे स्विच करेंगे। ठीक है, अब हमको ये भी देखना है कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस
देखो जो हमारा लेंथ ऑफ वैली कर्व अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ओवरटेकिंग साइड हमारा अलाउड नहीं है। इस वजह से हमने यहाँ पर जो भी फॉर्मूला डिराइव किया है वो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस उसमें नहीं है। ठीक है, तो आप इसको अभी नोट डाउन करो, देन हम लोग इसमें एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, so this was the formula for the designing of valley curve। नाउ हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन हमारा जो ये यूनिट होगा वैली कर्व से रिलेटेड, वैली कर्व क्या मतलब ये हमारा ज्योमेट्रिक डिजाइन से रिलेटेड ये यूनिट हमारी कंप्लीटली ओवर हो जाएगी। ठीक है, देन हम आगे जो है वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो अभी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है a valley curve is a valley curve is formed by a valley curve is formed by descending gradient of descending gradient of
1/25 and ascending gradient of 1/30. ठीक है. Design the length of the valley curve to fulfill the comfort condition in HSD. तो इस क्वेश्चन में फाइनली हमें एक ग्रेडियंट दे रखा है, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग. अरेंजमेंट देख लेते हैं. एक डिसेंडिंग ग्रेडियंट हमारा ऐसे होगा एंड एक असेंडिंग ग्रेडियंट हमारा ऐसे होगा. डिसेंडिंग है तो ये हो जाएगा आपका -1/25 एंड ये असेंडिंग है तो ये हो जाएगा +1/30. दोनों के एंड पॉइंट को मिला लेंगे. ठीक है. ये हमारा एक वैली फॉर्म कर रहा है. ये हो गया हमारा डेविएशन एंगल. डेविएशन एंगल कैसे निकालेंगे? तो ये हमारा पहला N1 हो गया -1/25 -1/30. ठीक है. यहाँ से जब हम इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे, सॉरी ग्रेडियंट कह रहा हूँ, डेविएशन एंगल, तो ये हो गया आपका -1/25 -1/30. ये आपका आ रहा है डेविएशन एंगल -0.0733. ठीक है. ये आपका आ जाएगा डेविएशन एंगल एन. ठीक है. ओके. तो अभी हमें क्या करना है कि बेस्ड ऑन द कंफर्ट कंडीशन एंड एचएसडी पे हमें वैल्यू निकालनी है लेंथ ऑफ द वैली कर्व. तो पहला हम लेंथ ऑफ द वैली कर्व निकाल रहे हैं विच इज बेस्ड ऑन कंफर्ट कंडीशन. बेस्ड ऑन कंफर्ट कंडीशन, कंफर्ट कंडीशन के आधार पे निकालेंगे. तो ये हमारा लेंथ ऑफ द वैली कर्व आएगा 0.38 अंडर रूट NV क्यूब. ठीक है. NV क्यूब. ठीक है. तो NV 0.38 अंडर रूट N इज डेविएशन एंगल. तो ये आपका हो जाएगा 0.0733 एंड व्हाट इज V? V जो है, अच्छा V जो है हमें क्वेश्चन में दे रखा है 80 kmph. ठीक है. यहाँ पे V की वैल्यू भी हमें दे रखी है 80 kmph. तो हम ये वैल्यू ले लेते हैं. V इज 80 kmph. तो 80 का क्यूब. तो जब हम यहाँ से LV की वैल्यू निकालेंगे कंफर्ट कंडीशन के बेस्ड पे, तो ये वैल्यू हमारी आ रही है 80 का क्यूब इंटू 0.0733 रूट इंटू 0.38. हाँ, तो ये वैल्यू आ रही है हमारी 73.61 मीटर, क्योंकि ये लेंथ है. ये हमारी आ गई वैल्यू लेंथ ऑफ द वैली कर्व विच इज बेस्ड ऑन कंफर्ट कंडीशन. ठीक. ओके. अब हम क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन निकालते हैं बेस्ड ऑन HSD, हेडलाइट साइड डिस्टेंस के बेसिस पे. ठीक है. तो इसके लिए सबसे पहले हम कंडीशन मानेंगे कि इफ L इज ग्रेटर देन SSD. ठीक है. इफ L इज ग्रेटर देन SSD. लेकिन देखने की बात यह है कि हमको क्वेश्चन में SSD की वैल्यू दिया नहीं है. तो ठीक है, कोई बात नहीं है अगर नहीं दिया है तो. पहले हम ये फॉर्मूला लिख लेते हैं कि LV इज इक्वल्स टू NS स्क्वायर अपॉन 1.5 प्लस 0.035S. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर हमें S की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, मतलब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस दे दिया है. तो कोई बात नहीं है, फॉर्मूला हमें SSD का पता ही है विच इज V इंटू टी प्लस V स्क्वायर अपॉन 2GF. ठीक है. V की जगह पे ही अब ये क्वेश्चन, ये जो है हमारा मीटर पर सेकेंड में है, तो ये हमारा 80 है. 80 को जब हम मीटर पर सेकेंड में करेंगे 1000 अपॉन 3600, तो ये हमारा V आ जाएगा 22.22. T is total reaction time and in case of SSD total reaction time is 2.5 multiply by 2.5 plus V square is 22.22 का square upon 2 into 9.81 into 0.35. तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ये हमारा जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है हमारा 127.44 मीटर. ये हमारा SSD की वैल्यू आ रही है. ठीक है. अब यही SSD की वैल्यू को हम इस कंडीशन में रखेंगे तो N की वैल्यू हमारे पास 0.0733 इंटू
127.44 का स्क्वायर अपॉन 1.5 प्लस 0.35 इंटू एस की जगह पे है आपका 127.44। तो इसको हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारी जो लेंथ ऑफ द वैली कर्व आ रही है, ये आ रही है 198.91 मीटर। ठीक है, अब देखिए इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में हमने वैल्यू को रखा था, लेंथ ऑफ द वैली कर्व इज व्हाट 198 आया हमारा, मतलब ये आ गया आपका अराउंड 199 एंड एसएसडी कितना आया था 127। 198 इज 199 इज ग्रेटर देन 127, यानी ये कंडीशन आपकी सही है। तो फिर हमारा लेंथ ऑफ द वैली कर्व क्या हो जाएगा 198.91 मीटर। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया हमारा लेंथ ऑफ द वैली कर्व कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ध्यान हमें ये रखना है कि हमें जो वैल्यू हमें निकालनी है लेंथ ऑफ द वैली कर्व, वो कंफर्ट कंडीशन एंड हेडलाइट साइड डिस्टेंस के बेसिस पे निकालना है। ठीक है, बाकी दो मोटरिस्टिक कंफर्ट है एंड जो हमारा एस्थेटिक अपीयरेंस है, उनके बेस पे नहीं है, हमें इन्हीं दोनों बेसिस पे निकालना है, यही दोनों जो है हमारा ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ द वैली कर्व, और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर था वो एंड हो चुका है, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ द हाईवेज। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ठीक है, so till then thank you so much for watching this, thank you।